हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ सीड। एवोल्यूशन ऑफ सीड क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं सीड के बारे में कि सीड होता क्या है। टेक्निकली जो एक सीड होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी कि सीड में बी द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। एंड ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल इज एन इंटरग्यूमेंट। इंटरग्यूमेंट का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। इंडेसीसेंट मीन्स जो मेच्योर होने पर भी क्लोज रहे, मेगास्पोरेंजियम को क्लोज रखे, दैट इज ओव्यूल। क्योंकि ओव्यूल जो है वो प्रोटेक्ट करता है मेगास्पोरेंजियम को। अब वो कैसे प्रोटेक्ट करता है? बाय द हेल्प ऑफ इंटरग्यूमेंट। अब इंटरग्यूमेंट क्या होता है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड protective covering around the megasporangium and that protect the megasporangium. Sporophytes क्या होते हैं? The seed producing plants are called sporophytes. अब ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जैम्नियोस्पर्म्स, एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स, एंड दे बोथ आर डोमिनेंट ओवर द नॉन सीड प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट्स। इसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली 390 मिलियन ईयर्स अगो, अप्रॉक्सीमेटली 390 मिलियन ईयर्स अगो जब वेस्कुलर प्लांट्स अक्कर हुए थे तब उनमें एक स्पेशल और इम्पॉर्टेंट चेंज आया था उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये जो स्पेशल और इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चेंज आया था जिसे हम एवोल्यूशन ऑफ सीड कहते हैं, और 365 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि हम कह सकते हैं डिवोनियन टाइम पे, डिवोनियन पीरियड जो था उस टाइम पर फर्स्ट सीड अपीयर हुआ था। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट्स। अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड में? हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी क्या होते हैं? देखिए बच्चे, आपको पहले पता होगा कि होमोस्पोरी क्या होते हैं। होमोस्पोरी होते हैं जो एक जैसे स्पोर प्रोड्यूसिंग हो, बट यहाँ पर हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स दे आर प्रोड्यूसिंग। अब एवोल्यूशन हुई है उसकी वजह से क्या हो रहा है? हेट्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम, यानी कि जो एक मेगास्पोर है वो जर्मिनेट करता है कहाँ पर? मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही। एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। अब प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? वही इंटरग्यूमेंट है प्रोटेक्टिव लेयर। अब डेवलपमेंट इंटरग्यूमेंट की हो गई, अब वो क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी किसे? मेगास्पोरेंजियम को। उसके बाद बच्चे अगला जो है पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो है रिडक्शन ऑफ अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। And the next one is the development of an embryo sac within the megasporangium. अब इसमें वो कहते हैं कि एक एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होगी किसके अंदर? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, यानी कि जो मेगास्पोरेंजियम का एंड है, डिस्टल एंड है, वहाँ पर मॉडिफिकेशन होगी। आगे हम बात करते हैं बच्चे एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ऑल द लैंड प्लांट्स अप टू टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, यानी वो कह रहे हैं जितने भी हमने लैंड प्लांट्स पढ़े हैं अप टू टेरिडोफाइट्स दे ऑल आर होमोस्पोरस, यानी वो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर्स कॉल्ड द होमोस्पोरस। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी बता दी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि होमोस्पोर्स क्या होते हैं। होमोस्पोर्स एक तरह के स्पोर्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब अर्ली फेज की बात करते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द एवोल्यूशन सम प्लांट्स ग्रुप स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। अब वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स कौन कौन से हैं? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो होते हैं, माइक्रो वर्ड से पता चल रहा है कि वो स्मॉल होंगे, और मेगा स्पोर्स लार्ज होंगे। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो मेल स्पोर्स होते हैं, एंड जो मेगास्पोर्स होते हैं वो फीमेल स्पोर्स होते हैं। बच्चे आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर्स के बारे में। देखें यहाँ लिखा हुआ है दे प्रोड्यूस्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट। इसी तरह से जो मेगास्पोर्स होते हैं दे जर्मिनेट टू फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोरोफाइट।
क्लास एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी में हम ये देखते हैं कि ये एक पहला स्टेप होता है एवोल्यूशन ऑफ सीड का। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है बच्चे कि जो देखें ये होमोस्पोरस की यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है। एंसेस्टर्स जो हैं इसमें स्पोर्स जो हैं वो वन काइंड ऑफ स्पोर्स हैं, होमोस्पोरस है। अब आगे आपको हेटेरोस्पोरी की डायग्राम दिखाई गई है जिसमें टू काइंड ऑफ स्पोर्स हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, यानी मेल एंड फीमेल। इसी तरह से आपको ये लास्ट डायग्राम में भी यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, न्यूक्लियस और इंटरग्यूमेंट की आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग भी दिखाई गई है। क्लास ये जो हेटेरोस्पोरस वेस्कुलर लैंड प्लांट्स होते हैं ये पहले क्या करते थे, जो इनका जो मेगास्पोर्स होते थे ना ये शेड हो जाते थे एंड डिस्पर्स हो जाते थे आफ्टर द फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू जर्मिनेट इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट इन सम प्लांट्स लाइक सैलेजिनेला। अब सैलेजिनेला में क्या होता है कि जो मेगास्पोर्स होते हैं दे नॉट स्किप फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम इमीडिएटली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। होता है कि जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मेगास्पोर्स होते हैं वो उसके अंदर ही कायम रहते हैं और वो जर्मिनेट भी होते हैं और उनको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंटरग्यूमेंट की जो ये लेयर है ये आप कवरिंग देख सकते हैं। इस कवरिंग के थ्रू जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो प्रोटेक्ट रहता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स यानी कि इंटरग्यूमेंट अराउंड द मेगास्पोरेंजियम, सम ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स outgrowth of the sporophyte surround the megasporangium। यानी इंटरग्यूमेंट कैसे बनती है, सम ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो कि ग्रोथ होती है स्पोरोफाइट की और ये प्रोटेक्ट करते हैं, सराउंड करते हैं स्पोरेंजियम को। इंटरग्यूमेंटेड इंडेसीसेंट मेगास्पोरेंजियम इवॉल्व टू फॉर्म द ओव्यूल विच इज एन इमेच्योर सीड। अब जो इंटरग्यूमेंटेड प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो मेगास्पोर को कवर करती है वो क्या करती है, दे इवॉल्व टू फॉर्म द ओव्यूल। अब ये ओव्यूल बना देगी। ओव्यूल क्या होता है, विच इज एन इमेच्योर सीड। रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। इसमें बात होती है विद इन द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ईच मेगास्पोर मदर सेल्स यूज टू प्रोड्यूस 4 फंक्शनल मेगास्पोर्स। देखो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो एक मेगास्पोर मदर सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है 4 फंक्शनल मेगास्पोर्स। लेकिन अब आपको भी पता है कि अगर 4 फंक्शनल मेगास्पोर्स होंगे तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर स्पेस एंड फॉर फूड among the 4। अब क्या करते हैं, soon the early vascular plants adopted to a new strategy। अब उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो क्या कि only 1 megaspore remain functional। अब क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन होता है स्पेस का, फूड का, अदर थिंग्स का, तो क्या होता है कि उनमें से जो एक होता है ना मेगास्पोर वो फंक्शनल हो जाता है और जो बाकी 3 होते हैं वो अबॉर्टिव हो जाते हैं, यानी वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड द फंक्शनल मेगास्पोर डिवेलप इनटू द हेल्दी फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो आगे जाके डिवेलप हो जाएगा किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। The single healthy megaspore remain within the megasporangium germinate to form the egg। अब जो मेगास्पोर था मेगास्पोरेंजियम के अंदर that germinate and form the egg, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक या गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब क्या होती है, अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या क्या एवोल्यूशन हुई है वो हम देखते हैं। डेवलपमेंट इन द डिस्टल एंड, डिस्टल एंड में डेवलपमेंट हुई है। क्या डेवलपमेंट हुई है कि वो एक इनफ मॉडिफाइड हो गई है, दैट बिकम मॉडिफाइड टू कैप्चर द पोलन। अब वो पोलन को कैप्चर करती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, द टैप्ड पोलन प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट द मेल गैमेटोफाइट इनटू द एम्ब्रियो सैक। अब मेल गैमेट्स जो आते हैं पोलन ट्यूब उसे ट्रांसपोर्ट करती है एम्ब्रियो सैक की तरफ, और फिर उसके बाद वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद एग बनता है, एग बनता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब आगे फॉर्मेशन ऑफ सीड हो जाती है, यानी कि जो मेगास्पोरेंजियम है, ओव्यूल है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सीड। अब वो सीड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब जब वो सीड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया एंड द इंटरग्यूमेंट बिकम द सीड कोट, और जो इंटरग्यूमेंट होता है वो उसका सीड कोट बन जाता है। सीड कोट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है, हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है,
अब आगे बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सीड की। द सीड ऑफर मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो अंडर द फेवरेबल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो जर्मिनेट भी आगे करेंगे। अब आगे हमने बात की है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड क्या है? मिनिमाइजेस द कंपटीशन ऑफ यंग सीडलिंग। अब जो सिग्निफिकेंस क्या होगा सीड का ये सिग्निफिकेंस हुआ कि ये मिनिमाइज कर देता है कंपटीशन को बिटवीन द यंग सीडलिंग्स एंड द प्रोटेक्शन और टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब एक जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, कोलोनाइजेशन भी होती है लैंड पे। थैंक यू सो मच क्लास, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।